आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बिजली है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में बिजली का शदीद बहरान पाया जाता है। इसके पीछे नाकस मनसूबाबंदी है या कुछ और महरक़ात? पहली बात तो बिल्कुल ठीक ही कि पाकिस्तान में बिजली एक बहरान की सूरत इख्तियार कर गई है। देखिए, पाकिस्तान दुनिया में पर कैपिटा वाइज कंजम्पशन अगर निकालें तो सबसे कम बिजली इस्तेमाल करने वाला मुल्क है, जहाँ पे पर पर्सन पर ईयर तकरीबन 450 से 500 किलोवाट आवर बिजली इस्तेमाल की जाती है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान अपने खित्ते का सबसे महंगी बिजली बनाने वाला मुल्क भी है। नतीजा बेरोज़गारी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकॉनमी का बुरा हाल, इन्फ्लेशन, इन सब का पोस्टमार्टम करें तो सबसे बड़ी वजह जो निकलेगी ना, वो महंगी बिजली है। प्लानिंग की बात करते हैं, प्लानिंग का तो ये हाल है, अभी जून 2025 में पावर डिवीजन ने जुलाई 2025 से लेके जून 2026 तक एस्टिमेशन की कि बिजली की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। एक ही महीने के बाद अपनी एस्टिमेशन को 10% से रिवाइज कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि जब एक्चुअल रिजल्ट्स आए एक महीने के, वो बहुत कम थे बिजली की कंजम्पशन के। क्योंकि जब इन्होंने एस्टिमेशन की थी, उसमें उन्होंने जीडीपी ग्रोथ डाल दी, इंडस्ट्रियल की ग्रोथ डाल दी, पॉपुलेशन ग्रोथ डाल दी, लेकिन जो एक मेन फैक्टर मिस कर गए वो जो सोलर की वजह से लोगों ने ऑफ ग्रिड अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी है। आप देखें, पाकिस्तान दुनिया के टॉप 20 मुल्कों में शामिल हो गया है जो सोलर से बिजली बना रहे हैं। ये तो हाल है कि एक बंदे ने इतना मेन फैक्टर इंक्लूड किए बगैर बिजली की एस्टिमेशन बनाई भी, वो रिव्यू भी हुई, वो अप्रूव भी हुई और फिर प्रेजेंट भी हो गई। ये जो महंगी बिजली है, इसका पाकिस्तान में मजबूरी मईशत पर क्या असर पड़ेगा? देखें, बिजली का और मईशत का वही ताल्लुक है जो एक रूह और जिस्म का है। यहाँ पे बिजली एक रूह की हैसियत रखती है। हमारी जो इंडस्ट्री इस वक्त तबाह हाल है, जिसका मईशत पे डायरेक्ट असर पड़ता है, उसकी सबसे बड़ी वजह हमने पहले भी बात की, महंगी बिजली है। देखिए, पाकिस्तान में आज इंडस्ट्री को जो इनपुट है वो 34% महंगी है अगर आप कंपेयर करें अपने खित्ते के दूसरे ममालिक जिनसे हमारा कंपटीशन है, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया। साथ ही साथ जो हमारा कमर्शियल यूनिट है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो 50% ज़्यादा है इन ममालिक से। अब ऐसे माहौल में जहाँ पे हमें इंडस्ट्री ऑलरेडी क्राइसिस का शिकार है, वहाँ पे उनको सपोर्ट करने की बजाय हमने दो काम किए। एक, हमने 3.23 रुपये का डेट सर्विस सरचार्ज लगा दिया सही। 6 साल के लिए, कि जो हमारा सर्कुलर डेट है ना, ये खैर इंडस्ट्री के साथ साथ आम कंज्यूमर पे भी लगाया गया। साथ ही साथ एक क्रॉस सब्सिडी का कॉन्सेप्ट लेके आए। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने 200 यूनिट यूज़ करने तक एक सब्सिडी दी हुई है कि उनको 9 रुपये, 9.5 रुपये की पर यूनिट बिजली कॉस्ट करेगी, जबकि गवर्नमेंट की मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट तकरीबन 34-35 रुपये है। ये जो डिफरेंस है ना 9 से और 34 का, ये गवर्नमेंट पे नहीं कर रही, ये क्रॉस सब्सिडी कर रही है। ये पैसे रिकवर कर रही है इंडस्ट्री से और साथ ही साथ उन कंज्यूमर से जो बिजली ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। नतीजा इसका ये है कि 131 से 140 अरब का एडिशनल बोझ इंडस्ट्री पे पड़ गया है। आज इसी वजह से 30 के करीब मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान से अपना बिजनेस वाइंड अप कर गई हैं। रोज़ कोई नई फैक्ट्री, कोई नया कारखाना बंद हो रहा है। लास्ट 6 महीने में जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 43% से गिर गई है। याद रहे, पिछला साल भी कोई अच्छा साल नहीं था, हमारी एफडीआई बहुत कम थी, उससे भी मज़ीद 43% से गिर गई है। हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसका बहुत बुरा हाल है। ये वही टेक्सटाइल सेक्टर है 2021 तक हमारी मजमूई एक्सपोर्ट का 55% कंट्रीब्यूट कर रहा था, 19-20 अरब डॉलर के करीब। आज ये हाल है कि 100 के करीब हमारी स्पिनिंग मिल्स, 400 के करीब जिनिंग मिल्स और 150 के करीब हमारी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी वजह महंगी बिजली है। तो गवर्नमेंट जो ये क्रॉस सब्सिडी का कॉन्सेप्ट लेके आई है कि गवर्नमेंट को रॉबिनहुड बनने का शौक है, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम करके खुद से सब्सिडी दे, ना कि उसका बर्डन भी जो है वो इंडस्ट्री पे और जो कंज्यूमर जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें उन पर डाल दे। आपने उनकी खुद से सब्सिडी देने पे बात की है, लेकिन आईएमएफ जो है वो इस चीज़ को मना करती है। देखिए, आईएमएफ तो ये भी कहती है कि अपने ब्यूरोक्रेट्स के, अपने पार्लियामेंटेरियन के जो असासे हैं वो डिक्लेयर किए जाएं। कर दिए गवर्नमेंट ने। ये सिर्फ एक्सक्यूज़ेस हैं जो गवर्नमेंट करना चाहती है वो कर लेती है, चाहे आईएमएफ उसको करने का कहे ना कहे। और जिस काम को गवर्नमेंट की खुद करने की नीयत ना हो, वहाँ पे आईएमएफ की एक्सक्यूज़ बना के पीछे बैठ जाते हैं। आईएमएफ से जब बात करेंगे, उन्हें कहेंगे कि हम ये सब्सिडी देने के लिए हम कोई एडिशनल
लोन नहीं ले रहे, बल्कि ये जो हम मेट्रो बना रहे हैं, हम जो अंडरपास ओवरहेड ब्रिज बना रहे हैं, इनको 2 साल के लिए पोस्टपोन करेंगे। यहाँ से जो बचत होगी ना, ये हम इंडस्ट्री को सब्सिडी देंगे, इंडस्ट्री बेहतर होगी, बेहतर रोजगार होगा, बेहतर टैक्स कलेक्शन होगी, और हम बेहतर कंडीशन में होंगे आपके लोन रिपेमेंट के लिए भी। इसमें आईपीपीज का क्या किरदार है, और ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि आईपीपीज बिजली पैदा करें या ना करें, इसकी पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेगी? देखिए, इस बहरान में आईपीपीएस ने भी कंट्रीब्यूट तो किया है, लेकिन जहाँ तक रही बात कि वो बिजली बनाएं ना बनाएं, उनको पेमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिल जाएगी, ये सारा डिपेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में। अगर वो कहें, गवर्नमेंट कहे कि हमें आप बिजली प्रोड्यूस ना करके दें, सिर्फ उस सूरत में इन आईपीपीएस को कैपेसिटी पेमेंट की बाद में कुछ पेमेंट मिल जाती है। देखिए, 1994 टू 1996 पहली दफ़ा जो है आईपीपीएस वो सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किए, बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी, क्योंकि मैसिव जो है हमारी अर्बनाइजेशन हो रही थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, और रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए क्विक सोल्यूशन के तौर पे आईपीपीएस लाए। फिर अगेन 2002 में, फिर 2006 में मुशर्रफ दौर में ग्रोथ को कैटर करने के लिए आईपीपीएस इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन ये बहुत थोड़े थे। जो मैसिव इनफ्लो ऑफ आईपीपीएस हुआ है ना, जिनकी वजह से आज इकॉनमी पे बर्डन भी है, वो पीएमएलएन का दौरे हुकूमत फ्रॉम 2013 टू 2018 हुआ है। अच्छा। हालांकि उस वक्त दुनिया अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ, सोलर की तरफ मूव कर रही थी। मे बी दैट इज़ एन ऑनेस्ट मिस्टेक, लेकिन उसका खमियाजा जो है ना वो हम भुगत रहे हैं। साथ ही साथ 2013-14 में इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 450 अरब रुपया आईपीपीएस को पे करने का ऑर्डर कर दिया। अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान बुलंद अख्तर साहब थे, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। सही। कि जी विदाउट एनी इनवॉइस, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट जो ये प्रूव करे कि हम पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनके पेएबल हैं टुवर्ड्स आईपीपी इतने, हम कैसे पे कर दें। अगले ही दिन उनको ओएसडी कर दिया गया। बेचारे आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं अपनी पेंशन बहाल कराने के लिए। तो आईपीपी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स का और लोगों का इसको समझना कि किस तरह कैपेसिटी पेमेंट कैलकुलेट होती हैं, किस तरह इनके साथ एग्रीमेंट होते हैं, और कहाँ कहाँ पे अवाम को और गवर्नमेंट को चूना लगा है। ये इंकिशाफ पीटीआई दौर में मोहम्मद अली साहब ने किया। एक मोहम्मद अली साहब की रिपोर्ट शाया हुई, जिसको मोहम्मद अली रिपोर्ट कहा जाता है, जिसमें होशरबा इंकिशाफात हैं आईपीपी से रिलेटेड, लेकिन उसके लिए हमें सेपरेट सेशन चाहिए। विल डिस्कस इन ए सेपरेट सेशन इंशाल्लाह। आईपीपीज के साथ साथ जो बिजली चोरी का है वो भी तो एक बहुत बड़ा मसला है। बिजली चोरी साथ साथ जो लाइन लॉसेज हैं, ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, लेकिन नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक 13% बिजली चोरी होती है, और 19.5% के करीब बिजली ज़ाया हो जाती है इन लाइन लॉसेज की सूरत में। मजमूई तौर पे 1000 अरब रुपए का टीका सार्फिन को लगता है बिजली चोरी और ये लाइन लॉसेज की मद में। इंटरेस्टिंग कि आपको एक बात बताता हूँ कि अगेन ये 2013 से 2018 में जिस वक्त एक मैसिव इंडक्शन ऑफ आईपीपीज हो रही थी, जहाँ पे आईपीपीज जनरेशन कैपेसिटी 21,000 मेगावाट तक ले गए। आज हमारी टोटल जो जनरेशन कैपेसिटी है ना पाकिस्तान की, वो 47,000 मेगावाट है। हमारी रिक्वायरमेंट पीक सीज़न में 32-33,000 मेगावाट से ज़्यादा की नहीं है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हमारी ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो 30,000 मेगावाट है। मतलब हम 47,000 मेगावाट बना तो लेंगे, लेकिन हम 30,000 मेगावाट से ज़्यादा हम ट्रांसमिट ही नहीं कर सकते, बिजली दे ही नहीं सकते। तो क्या सोच के ये एग्रीमेंट्स किए गए थे, 47,000 मेगावाट की कैपेसिटी बिल्ड की गई थी। सबसे पहले ज़रूरत थी कि अपनी जो ट्रांसमिशन लाइंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करें, ताकि वो ट्रांसमिट करने जोगे तो हो ना। बस ऐसी ही सिचुएशन है, हमारे ऐसे ही मामलात हैं। लेकिन जो ये बिजली चोरी का मामला है, इसके लिए तो गवर्नमेंट ने ग्रीन मीटर भी तो लेकर आए हैं। स्मार्ट मीटर्स की गलबना बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपको लोन दिया है कि आप बिजली चोरी को कंट्रोल करने के लिए जो है ये स्मार्ट मीटर्स इंट्रोड्यूस करें, जो प्रीपेड मीटर्स होते हैं कि पहले पैसे दो फिर बिजली इस्तेमाल करो। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जहाँ पे लगाए जा रहे हैं ना, वो भी माइंड बॉगलिंग है। आप बताएं, आपके ख्याल में ये मीटर्स कहाँ पे लगाने चाहिए थे? पहले बिजली की ज़्यादा चोरी हो रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको लगाना स्टार्ट किया है उन इलाकों से जहाँ पे बिजली की चोरी 0% है। इस्लामाबाद से पहले इस्लामाबाद में लगाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे इलाकों में ग्रीन मीटर्स रिप्लेस करके ये स्मार्ट मीटर्स लेके आए जा रहे हैं। समझ से बाहर है कि ये
किसकी डिसीजन है, कौन इनको मशवरे देता है। चाहिए तो ये था कि जहाँ पे बिजली की चोरी ज़्यादा है वहाँ पे ये स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करें ताकि चोरी कम हो सके, रोकी जा सके, लेकिन इन्होंने उस जगह पे इंस्टॉल किए जहाँ पे बिजली की चोरी 0% है। हमारे मुल्क में बहुत से माफियाज हैं, उनके साथ साथ अब ये भी समझ आ गई है हमें कि एक मीटर रीडर भी एक माफिया है, क्योंकि बिजली की चोरी मीटर रीडर्स के मिली भगत के अलावा मुमकिन ही नहीं है। तो अल्लाह रहम करे हमारे हालात के ऊपर। आज की गुफ्तगू से ये बात तो वाज़ेह आया है कि बिजली का खाली बिल ही नहीं, पाकिस्तान की मईशत भी है जो रोज़गार और खुशहाली है। अगर पॉलिसियाँ दुरुस्त हों तो इन मसलों के हल भी मुमकिन है। शुक्रिया।